चरण में और मैं महामहिम वरेण्य गुरुभ्राता राजश्री के चरण को प्रणाम करता हूँ। ममता स्वरूप ममता की मूर्त दीदी आनंद के चरण में, जिन्होंने शिष्यता की बगिया को आजीवन सींचा है, और प्रणाम करता हूँ समस्त इस पंडाल में आए हुए गुरु भाई, गुरु बहन या मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सबके सभी चरण में मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए समस्त गुरु भाई, गुरु बहनों का आभार प्रकट करता हूँ, और इस मंच के माध्यम से सबका स्वागत अभिवंदन वंदन करता हूँ। शांतिपूर्वक बैठे। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर उपस्थित क्यों हुए हैं। इस कलयुग के प्रथम सिर से, शिव के सिर से वरेण्य गुरुभ्राता ने, जिन्होंने हजारों हजार वर्ष के इतिहास को पलट के रख दिया। शास्त्रों और पुराणों में जो बातें शब्दों में लिखी रही कि भगवान शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, लेकिन इस शब्द को यथार्थ में, हकीकत में शास्त्री वरेण्य गुरुभ्राता ने आज जो ऐसे पूरी जनमानस में संपूर्ण जगत की धरती को उन्होंने अथक परिश्रम करने के बाद इस चीज को प्राप्त किया। सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने अनजाने में, ये नहीं जानते थे कि भगवान शिव गुरु भी हुए। उनको ये बात पता नहीं था, लेकिन ये भी महादेव की दया ही रही कि हमारे आपके शादी ब्याह शुभ कार्यों में यह श्लोक बराबर पढ़ा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भी सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वह परमात्मा व भगवान व परब्रह्म को वरेण्य गुरुभ्राता जी समझे कि परब्रह्म भगवान को कहते हैं और मेरे भगवान शिव हैं, शिव को गुरु मान लिया है। ये बातें सभी लोग को पता है, और उसे यथार्थ में जनमानस पटल पर आजीवन आखिरी सांस तक इस कार्यक्रम को लेकर, इस उद्देश्य को लेकर चलते रहे कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भाव, यह प्रेम, यह शिष्यता पुष्पित और पल्लवित हो। जो मंदिर का बाबा है, हमारे घर का बाबा है, वह हमारे मन का महादेव हो जाए। इसके लिए जो उन्होंने अनुपम विधा दी है,
उस महामानव का जन्म आज देख रहे हैं। हम जो वापसी में उनके आए हैं, तो क्यों आए हैं, आने का उद्देश्य क्या है। अब मैं इधर चलता हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो जिनकी वापसी में आए हैं, उनका जन्म 1948 में वरेण्य गुरु भ्राताश्री का जन्म हुआ था। और उन्होंने आज 22 सितंबर 2022 में 4 सितंबर को अपने शरीर को छोड़ा है। आज 4 सितंबर है, उसकी पावन पुण्य तिथि पर हम भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करने आए हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि पुष्पों से तो समर्पित करेंगे ही, लेकिन दिल से, मन से एक संकल्प लेकर जाना है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके दूसरों को चलाना है। महादेव के शिष्य तो गिनती में अनगिनत है, उनकी गिनती नहीं है। घोषणा के आधार पर पहले जब घोषणा की जाती थी तो कई करोड़ शिष्य रहे, लेकिन आज हम और आप देख रहे हैं कि कितने शिव शिष्य कितने गांव में बचे हैं। और वो भी बचे हैं तो कर क्या रहे हैं, अपने दुखों के लिए या महादेव का शिष्य बनने के लिए। हम तो यही संकल्प लेते न है, हम यही बातें कहते भी हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। क्या जो कहते हैं इस पर चलते हैं। आप शिव के शिष्य या हम शिव के शिष्य तभी हो सकते हैं जब चले और चलाएं। शिव बने, शिष्य बने और शिष्य बनाए। उद्देश्य तो यही है सिद्ध बनने का। अपनी बाणी से बोलते हैं ये शिवम मेरी श्रद्धांजलि हम नहीं दे, थोड़ा सा क्या ये रे मैं जाके देखे आ रहा हूँ। ठीक है, रुक जाइए तब। महादेव ने भी आपको स्वीकार कर दिया। अगर स्वीकार किए होंगे पंखा भैया, पंखा बाहर चल रहा है, थोड़ा बरामदा में पंखा लगा दीजिए, उधर गर्म ज्यादा। सभी गुरु भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम। देखिए भाई बहन, आज हम लोग वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद की प्रथम पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए। देखिए, जब जब इस धरती पर उथल पुथल हुआ है तो परमात्मा की इच्छा से ही कोई राम बन करके आया, कोई कृष्ण बन के आया, कोई हनुमान बन करके, मैंने तरह तरह के रूप बन करके आए हैं और धरती की रक्षा किए। आज उसी की कड़ी में ये शिव की ही इच्छा से बनी इस दुनिया में हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जो सिवान जिला में पैदा हुए अमलोरी गांव में, उनके पिताजी डायरेक्टर। आज संयोग देखिए कि विशिष्ट आत्माएं आई हैं। साहब श्री साधारण मानव नहीं, विशिष्ट आत्मा। जिस दिन पैदा हुए सुबह में और शाम को दीपावली जली, पूरे विश्व में दीपक जलाए गए। दीपावली थी। पत्नी उनकी, हम लोग की दीदी नीलम आनंद, शादी जिनसे हुआ उनका जन्म जिस दिन हुआ नाग पंचमी के दिन
उनके बेड के नीचे विषैले सर्पों का झुंड देखा गया। तो ये लोग विशिष्ट आत्माएं धरती पर आती हैं विशेष कार्यों के लिए। भाई बात ये अपना कार्य किए, संदेश दिए हम लोगों को, और संदेश ऐसा कि रूढ़िवादी जो परंपरा थी, जो धर्मांधता थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। भाई खत्म करके कहा कि भाई शिव गुरु हैं, जो शिव गुरु हमारी किताबों में ग्रंथों में कैद होकर के रह गए थे। कुछ लोग आए, बनाए, पूज्यमान हुए, चले गए, लेकिन ये नहीं बताए कि ये कि अन्य लोगों, साधारण लोगों के भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन शिव की ही इच्छा से शास्त्री आए, उन्हीं की प्रेरणा से शिव ने ही कहा कि भाई जो तुम करते हो, बड़ी कहानी लंबी है साहब के, हम लोग नहीं आएंगे गुरु भाई का, थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो कुछ उनका बनाएगा तो बहुत बड़ा कई घंटे का फिल्म बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि शिव की ही इच्छा से शिव ने ही कहा कि भाई जो तुम करते हो वो लोगों को क्यों नहीं बताते हो। भाई बात सूचना आ गई हम लोगों के मानसिक पटल पर कि शिव गुरु है। गुरु तो बहुत तेरे दुनिया में, लेकिन भाई बात मन समझा, हम लोगों के भी मन समझे कि नहीं सच में शिव गुरु है। तो भाई बात अपना गुरु तो बनाए हुए हैं, आप आए हैं तो गुरु बनाए हैं, उनसे जुड़ने के लिए साहब ने उन्हीं की बातों को कहा कि भाई 3 काम करना है, दया मांग लेना है, अपने गुरु की बात करना है। तो यही मेन है। देखिए रांची में हम लोग गए थे, उनको शरीर छोड़ने से 6 दिन पहले की बात है, उन्होंने एक बात कहा कि ये रांची की अंतिम संगोष्ठी है। हम लोग क्या समझ नहीं पाए थे कि ये शरीर अपना छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम थे वहां, तो उन्होंने कहा कि ये रांची की अंतिम संगोष्ठी है। अब इसके बाद संगोष्ठी गुरु की चर्चा आप अपने गांव में करेंगे, अपने क्षेत्रों में करेंगे, आप करेंगे। तो भाई साहब वो अपना शरीर छोड़ दिया। अभी भाई साहब ने बताया, बड़े गुरु भाइयों ने, शरीर छोड़ देने से साहब खत्म नहीं हुआ। वो तो शरीर जो है कहते थे कि अब शरीर बूढ़ा हो गया है, थक गया है, लेकिन अब शरीर की भी 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल शरीर जो देख रहे हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सब सूक्ष्म है। अब तो जहाँ चाहेंगे तहाँ भाई तो हम लोगों का गाइड बन करके मार्गदर्शक करते रहेंगे। भाई उसके लिए चिंता नहीं करनी, अब मिल भी रहा ये भाई। तो अपने गुरु की भाई उनके जो संकल्प थे, इस धरती को आए थे ना, शिव की ही इच्छा से आए थे, इस धरती को शिवमय बनाने के लिए आए हैं, साहब आए थे। तो उसी काम में हम लोगों को भी शामिल हो जाना है भाई साहब, जुड़ना है, दूसरों को जोड़ देना है, यही साहब के संकल्प, यही उनकी विचारधारा थी। और जब तक भाई बहन शिव रहेंगे तब तक हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद भी रहेंगे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि किसान, मजदूर, दुकान चला, सब किसी के भी गुरु हो सकते हैं। इसलिए भाई बात ये अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप जी जान से लग जाए। भाई बहन उनकी अंतिम वाणी मैंने सुना है रांची में, उनका एक ही उदाहरण कि अब आप लोगों के कंधों पर, ये हम लोग कंधों पर बोझ डालते हैं। तो भाई बहन हम लोगों के वो कैप्टन है, हम लोग उनके सिपाही बन करके गुरु के कार्य को आगे बढ़ाने का तन मन धन से प्रयास करें। दूसरी बात है, गुरु है, शिव गुरु है, उनको प्रणाम कर लीजिएगा किसी भी समय। भाई माँ कोई बंधन नहीं, साहब ने कहिएगा कोई बंधन नहीं, बंधन से तो गुरु मुक्त करते हैं, वो बंधन में जगड़ते नहीं हैं। इसलिए साधारण ढंग से अपना हर चीज ये 3 काम करते हुए बढ़ना। भाई माँ देखिए, अगर हमारे शिव समुद्र हैं तो साहब श्री हरिंद्रानंद बादल बन करके आशीर्वाद रूपी जल की बरसात करते हैं। अगर शिव हमारे चंदन के वृक्ष हैं तो साहब श्री हरिंद्रानंद उस चंदन की सुगंध फैलाने वाली हवा है। भाई बहन इन्हीं विचारों को ध्यान में रख करके 3 सूत्र के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। भाई बहन इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में कोटि कोटि नमन, साहब दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन, चाचा पर उपस्थित
सभी गुरु भाई बहन को मेरा सादर प्रणाम।